नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के टू न्यूमेरिकल। यदि आप इन दोनों न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें। कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को समझा रहा हूं। लिखा हुआ है अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ लोड ऑफ 150 न्यूटन। और जो कितना लोड कैरी कर रही है 150 न्यूटन। आगे लिखा हुआ है इफ द मीन कॉइल डायमीटर इज टू बी 8 टाइम्स दैट ऑफ द वायर डायमीटर। मतलब दिया हुआ है जो मीन कॉइल डायमीटर है कैपिटल डी इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल डी। आगे लिखा हुआ कैलकुलेट दीज डायमीटर्स, और दोनों डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, मीन डायमीटर और वायर का डायमीटर। आगे लिखा हुआ टेक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एज 100 मेगा पास्कल। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेना है वह कितना लेना है 100 मेगा पास्कल। तो जो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम है जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का वह किस तरह का बनता है सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये देख रहे हैं स्प्रिंग की जो कॉइल्स है उनके बीच में गैप नहीं है। इसी स्प्रिंग को क्या बोलते हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, जिसके एक्सिस में के दिख रहा होगा जहां पर एक लोड लग रहा है W, और जिसकी सेंटर से वो बाहरी डायमेंशन होती हुआ है कितनी है, ये मीन रेडियस है। जबकि पूरी यहां से यहां तक की जो इसका डायमीटर होगा वह क्या होगा कैपिटल D, और जो वायर है उसका डायमीटर क्या होता है स्मॉल d। इस आधार पर जो भी डाटा गिवन है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो डाटा गिवन है उसको मैंने यहाँ पर नोट किया है, जिसको एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है लोड W इक्वल टू 150 न्यूटन, जो कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ये जो लोड होता है एक्सियल लोड, उसी की बात कर रहा हूँ। डायमीटर ऑफ द कॉइल कितना दिया कैपिटल D इक्वल टू 8 इंटू डी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ मीन कॉइल डायमीटर। मीन कॉइल डायमीटर क्या क्या होता है कैपिटल D इज टू बी 8 टाइम्स दैट ऑफ द वायर डायमीटर। मतलब 8 टाइम्स वायर डायमीटर, 8 टाइम्स 8 का मल्टीप्लाई कर दिया किसमें वायर के डायमीटर में। जो मीन कॉइल कैपिटल डी डायमीटर कितना होता है जो यहां से और यहां तक का, जो कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिखाई गई है कैपिटल R, इसकी मीन रेडियस। इसका पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगी मीन डायमीटर। आगे लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस दिया हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 100 मेगा पास्कल, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। 100 मेगा पास्कल को हमने किसमें बदल लिया न्यूटन पर mm स्क्वायर में, जो कि सेम वैल्यू रहती है जितनी की मेगा पास्कल में दी रहती है। कैपिटल D और स्मॉल d हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डाटा गिवन है उसके आधार पर और जो हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे उन फॉर्मूलों को सबसे पहले समझ लेते हैं, जिससे कि इसको सॉल्व करना आसान हो। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं जो हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू होता है π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। स्मॉल d क्या होता है जो वायर है उसका डायमीटर। अब इसको आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर इसका T इक्वल टू एक और फॉर्मूला बनता है, वह होता है ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू W इंटू R। मतलब W जो लोड है, R जो रेडियस है। अगर इन दोनों फॉर्मूले को हम मिक्स कर दें, मतलब इस T की जगह ये यहाँ पर दिख रहा है T इक्वल टू W इंटू R लिखा हुआ है, इसको रख दें तो जो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा W इंटू R इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। तो जो हमारा कंबाइंड फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, कैसे बना समझ लिया होगा आपने कि ट्विस्टिंग मूवमेंट इक्वल टू ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। अगर हम इस टी की जगह इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें या फिर इस टी की जगह इस वैल्यू को पुट कर दें, बात एक ही है, लेकिन हमें करना क्या है इस टी की वैल्यू को यहाँ पर रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर रख के दिखा दिया। ये जो फॉर्मूला बनता है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे दोनों डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं W इक्वल टू के माने 150 न्यूटन, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं टाउ इक्वल टू के माने कितना 100 मेगा पास्कल या फिर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। D इक्वल टू गिवन नहीं है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी इक्वल टू कितना दिया, 8 इंटू डी। तो और इसकी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर 4 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये यहाँ पर याद रखें, जो ये वैल्यू जो है आर इक्वल टू दिया है वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और स्मॉल डी की वैल्यू अभी गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर इक्वल टू 4 इंटू डी गिवन है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल डी इक्वल टू 8 इंटू डी, ठीक है। इसका आधा करके मैंने रेडियस निकाली है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन है। ये डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर गिवन है, डायमीटर का आधा क्या हो जाती है, रेडियस। तो इसमें मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, इसलिए आर इक्वल टू 4 इंटू डी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, जिससे आप यहाँ पर आसानी से वैल्यू आर की जगह रख सकें। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और डी को फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रख दी है, जैसे डब्ल्यू इक्वल टू जो गिवन था उसको रख दिया, आर इक्वल टू जो यहाँ पर हमने निकाला है उसकी वैल्यू रख दी 4 इंटू डी, 5/16 100 रख दिया जो टाउ इक्वल टू गिवन है, और डी की पावर 3 जैसा का तैसा रहने दिया। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इस वैल्यू को सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर दिख रही होगी। 150 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और यहाँ 5 में 16 का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.63 आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जो डी दिख रही है इधर की डी क्यू है, तो एक डी से एक डी कट जाएगा तो कितना बचेगा, डी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 इक्वल टू हो जाएगा 19.63 इंटू डी की पावर 2, ठीक है, या डी स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि ये डी से ये डी की पावर 3 था, एक डी कट गया तो सिर्फ डी स्क्वायर बचा हुआ है। अब डी स्क्वायर निकालेंगे तो डी के साथ जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू है वह इसके बटे में पहुंच जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 600 बटे 19.63। अब इसका इसमें ऊपर वाली वैल्यू में डिवाइड करेंगे तो कितने आंसर आएगा, 30.56। अब ये डी स्क्वायर है, इधर वैल्यू है 30.56, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट का साइन चढ़ जाएगा। रूट का साइन चढ़ा देता हूं मैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब जो रूट का साइन चढ़ गया तो हम देखेंगे इसका रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, लगभग 5.5। डिजाइनिंग में हम ऐसा करते हैं, उस जो वैल्यू हमारी आधी होती है, कोई पॉइंट में होती है, तो उसको हम पूरा मान लेते हैं। तो डी इक्वल टू हमने इसको पूर्ण मान लिया, 5.5 की जगह 6 mm डायमीटर मान लिया हमने वायर का। तो यहाँ पर वायर का डायमीटर निकल आया कितना, 6 mm। जब 6 mm वायर का डायमीटर निकल आया तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर डी इक्वल टू 8 इंटू डी लिखा हुआ है तो कैपिटल डी यहाँ से निकाल लेंगे, ये डी की जगह हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया, जो यहाँ पर डी इक्वल टू 8 इंटू डी गिवन था उसको रख लिया है, और डी की जगह जो 6 की वैल्यू निकाली उसको रख दिया है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल डी इक्वल टू 48 mm आ गया, जो कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी निकालना था। अब एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है ऑफ राउंड स्टील वायर 5 mm, और जो स्टील के वायर से बनी हुई है और स्टील के वायर का डायमीटर है 5 mm। आगे लिखा हुआ हैविंग 12 कंप्लीट कॉइल्स, और जो कॉइल कंप्लीट है, ये वाले जो कॉइल होते हैं जो घुमावदार जो स्प्रिंग के अंदर, वह कितनी है, 12। आगे लिखा हुआ 50 mm मीन डायमीटर, और जो उसका मीन डायमीटर है कैपिटल डी इक्वल टू है कितना दिया, 50 mm। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, और जिसपे एक्सियल लोड जो डब्ल्यू यहाँ पर दिख रहा है यह लगा हुआ है 100 न्यूटन। आगे लिखा हुआ है फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब जो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है डेल इक्वल टू, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी है 80 गीगापास्कल। तो जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, समझना है, इसके बाद जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लेना है। तो जो डाटा गिवन है उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डाटा गिवन है उसको मैंने यहाँ पर नोट किया, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। डायमीटर ऑफ वायर स्मॉल डी इक्वल टू दिया 5 mm, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। नंबर ऑफ कॉइल्स स्मॉल एन इक्वल टू 12 दिया, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल डी 50 mm दिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ डब्ल्यू, जो कि यहाँ पर देखो वैल्यू दी है, डब्ल्यू इक्वल टू 100 न्यूटन। डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, शियर स्ट्रेस भी निकालना है, और गीगा पास्कल दिया हुआ है 80 गीगा पास्कल। इसको हम जब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट रख देते हैं। अगर आपको याद हो 80 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू कैसे आती है, यदि आप देखना चाहते हैं तो जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें पहला या दूसरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने यूनिट कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया है मैंने
कि 80 गीगा पास्कल इक्वल टू 80 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब इसको समझने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, जो फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे उनको सबसे पहले समझ लेते हैं, जिससे इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, डेल इक्वल टू 64 इंटू डब्ल्यू इंटू डी की पावर 3 इंटू स्मॉल एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4। ये फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का। डब्ल्यू क्या है, जो एक्सियल लोड लग रहा है। आर क्या है, जो मीन कॉइल डायमीटर होता है, उससे हम उसका आधा करेंगे तो आर रेडियस निकल आएगी। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स है। जी क्या है, जी होती है जो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी है। कई फॉर्मूले में यहाँ पर सी लिखा रहता है, एक ही बात है, लेकिन जो सिंबल है अलग अलग बुकों में अलग अलग सिंबल से डिनोटेट किया जाता है। लेकिन जो सी या जी जो भी लिखा जाता है वह होती क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इतना याद रखते हैं। और स्मॉल डी क्या है, वायर का डायमीटर जो कि जिसकी पावर 4 है। आगे ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। यहाँ पर ये वायर का डायमीटर होता है, जबकि ट्विस्टिंग मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर। डब्ल्यू क्या होता है, लोड। आर क्या होती है, जो मीन कॉइल डायमीटर है उसकी आधी रेडियस। या जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका जो सेंटर बना हुआ है, यहाँ से बाहर की जो रेडियस कैपिटल डी हो जाएगी, जबकि यहाँ से बाहर तक का जो डायमीटर हो जाएगा वह कैपिटल डी हो जाता है। जो लोड यहाँ पर डब्ल्यू लग रहा है, एक्सियल लोड, और जो वायर है इसका डायमीटर स्मॉल डी होता है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से सबसे पहले जो डिफ्लेक्शन हमें निकालना है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जो वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना गिवन है आप देख सकते हैं, 100 रख देना है। आर की जगह में कितना रखना है, देखो डी इक्वल टू 50 है तो आर की जगह में कितना रख देंगे, 25 रख देंगे। स्मॉल एन इक्वल टू 12 रख देंगे। जी इक्वल टू यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर 3 रख देंगे। और स्मॉल डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, उसको रख देंगे। ये सारी वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखा, जो आपको भी ऐसे ही लिखना है। इसके बाद उसमें सारी वैल्यू पुट करना है, जो मैं बता चुका हूँ सारी वैल्यू कहाँ से ली है। जैसे 64 इसके अंदर होता है फॉर्मूले के अंदर, 100 जो कि यहाँ पर लोड गिवन है। रेडियस हमने क्या किया, डायमीटर का 50 का आधा कर दिया तो रेडियस बन गई है। और स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स दिया है। और 80 इंटू 10 की पावर 3 यहाँ पर दिख रहा है, जी इक्वल टू गिवन है। और इंटू जो डी स्मॉल डी की पावर 4 है वह वायर का डायमीटर जो यहाँ पर गिवन है। इसको हम क्या करेंगे, दो स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप में पूरा ऊपर का कैलकुलेशन करके रखेंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, नीचे का कैलकुलेशन रखेंगे। इसके बाद हम फाइनल आंसर निकालेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली, फिर नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू में नीचे की वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल इक्वल टू आ गया 24 mm, जिसकी यूनिट होती डिफ्लेक्शन की mm। याद रखें, इसको एक बार में कैलकुलेट करने की कोशिश ना करें, जिस तरह मैंने किया है उसी तरह आपको करना है, नहीं तो कई बार आंसर गलत हो जाता है एक बार कैलकुलेट करने के चक्कर में। अब हमें क्या करना है, अब इसका निकालना शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट टी इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी पावर 3 होता है। इसमें हम इस टी की जगह क्या रख देंगे, डब्ल्यू इंटू आर रख देंगे। और हम क्या करेंगे, इस टाउ को निकाल लेंगे, क्योंकि ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डब्ल्यू इंटू आर रख देंगे, क्योंकि डब्ल्यू और आर की वैल्यू गिवन है। तो निकालते हैं उसको भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि जो हमने फॉर्मूला बताया कंबाइन करके लिख दिया है, उसमें सारी वैल्यू पुट कर दी। डब्ल्यू इक्वल टू 100, आर इक्वल टू डायमीटर का आधा, पाई बाय 16, टाउ की इक्वल टू जो हमें निकालना है, स्मॉल डी इक्वल टू जो वायर का डायमीटर गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इधर की वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसको पाई बाय 16 और जो हमारा 5 की पावर 3 है उसको सॉल्व करके रख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, और पाई में 16 का डिवाइड करेंगे और 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। टाउ इक्वल टू निकालना, तो ये वैल्यू इसकी किसमें, बटे में पहुंच जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कितनी, टाउ इक्वल टू 2524 इंटू 54 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आपको सामने दिख रही है इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा लगभग आएगा 101.9। किसमें आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। यदि हम इसको मेगा पास्कल में लिखना चाहते हैं तो सेम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मेगा पास्कल, या मेगा पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो सेम ही वैल्यू आती है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। हमें डिफ्लेक्शन एंड शियर स्ट्रेस निकालना था, दोनों निकाल के मैंने दिखा दिया है। यदि आपको दोनों न्यूमेरिकल पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।